हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा ने विंचिंग को समन किया था एंड देन लंजा ने विंचिंग के हेड से वो नेल्स निकाला एंड देन विंचिंग खुद पे वापस आई एंड देन वहाँ पर विंग आया। विंग ने विंचिंग को चेन से आज़ाद किया। उसके बाद वो लोग होटल में चले गए जहाँ पर विंग ने विंचिंग के लिए बर्थ एंड न्यू कपड़े का इंतज़ाम भी किया था। ये देख के लंजा एंड विंचिंग को दोनों को ही बहुत अच्छा लगा था एंड देन लंजा ने विंचिंग के हेयर किया। ये देख के विंग को कहीं ना कहीं जेलस फील हो रहा था, तो विंग ने भी लंजा को रिक्वेस्ट किया ताकि वो भी उसका हेयर करे एंड लंजा मान भी गया। एंड विंग ड्रंक था तो उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। उसने ड्रंक हालत में लंजा को बेड पे खींच लिया एंड लंजा को पूरी रात विंग के ऊपर ही सोना पड़ा। अब नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग को धीरे धीरे लंजा का नींद खुल रहा था। वो बहुत ही कंफ्यूज था। उसे फील हो रहा था कि वो बहुत ही अनयूजुअल पोजीशन में लेटा हुआ है। लंजा अपने बैक में ही लेटा हुआ था, उसके आर्म्स फोल्डेड थे एंड तभी लंजा को फील हुआ कि विंग भी उसके पास शिफ्ट हो रहा है। तब उसे याद आया कि लास्ट नाइट क्या हुआ था। लंजा को रियलाइज़ हुआ कि रात को सोते वक्त शायद वो दोनों ने मूव किया होगा, इसलिए लंजा विंग के ऊपर से अब साइड में आ गया है। अब वो दोनों फेस टू फेस लेटे हुए थे। उन दोनों के हाथ एक दूसरे के ऊपर रैप थे एंड विंग का फेस लंजा के नेक में था। लंजा विंग का ब्रीदिंग अपने नेक में फील कर पा रहा था। लंजा को बहुत अच्छा लग रहा था। लंजा को ऐसा लग रहा था कि ये रियलिटी नहीं है बल्कि ये ड्रीम है। वो कुछ टाइम तक वैसे ही लेटा रहा, इस मोमेंट को एंजॉय करने लगा। उसे अंदर अंदर बहुत ही वार्म फील होने लगा एंड देन सडनली लंजा ने एक बोल्ड स्टेप लिया। उसने विंग के हेड पे एक सॉफ्ट एंड जेंटल किस किया एंड देन वो विंग से अलग हुआ एंड विंग के ऊपर ब्लैंकेट को ठीक किया एंड फाइनली वो रूम से बाहर निकला। देन वो विंचिंग के रूम पे गया। उसने नॉक किया तो विंचिंग बाहर आई। देन विंचिंग ने एक इनोसेंट एक्सप्रेशन देकर कहा, लास्ट नाइट एंजॉय किया? ये सुन के लंजा ने क्लियर किया बट विंचिंग ने आसानी से उसे इग्नोर भी किया। देन वो दोनों साथ में होटल से बाहर जाने लगे। लंजा ने पूछा, तुम कहाँ जाओगी? विंचिंग ने शाय किया और कहा, 13 साल में शायद बहुत कुछ चेंज हो चुका है, तो मैं ऐसे ही आसपास घूमूंगा, देखूंगा कि क्या क्या चेंज हुआ है। एंड वैसे भी तुम एंड मैं दोनों ही जानते हैं कि मैं एक्चुअली गुस्सू नहीं जा सकता। लंजा ने पूछा, तो तुम उसे देखना नहीं चाहती? विंचिंग ने कहा, बहुत साल बीत चुका है वांग जी, अभी वो मेरे लिए वेट क्यों करेगी? लंजा देख पा रहा था कि विंचिंग ये बोल तो रही है बट कहीं ना कहीं वो अपने हाथों को अपने हाथों से जकड़ रही है, जैसे कि उसे ये बोलते हुए तकलीफ हो रही है। लंजा ने सॉफ्टली कहा, ऐसा हो भी तो सकता है ना। ये बोलते हुए लंजा ने अपस्टेयर के एक विंडो की तरफ देखा। ये उसी विंडो था जिस रूम पे विंग अभी पीसफुली सो रहा है। एनीवेज विंचिंग ने अपने टॉपिक चेंज कर दिया एंड वो सॉफ्ट वॉइस से लेक्चरिंग वॉइस में चली गई। विंचिंग ने कहा, वांग जी, पहले तुम अपने प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करो, वही प्रॉब्लम जो तुमने आते हुए ही क्रिएट कर लिया है। एंड हाँ, याद रखना। ये बोल के विंचिंग अपने फिंगर को लंजा के चेस्ट में पोकिंग करने लगी। उसने कहा, मैं तुमसे ज़्यादा दूर नहीं रहूँगी, तो अगर तुम्हें हेल्प की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे ज़रूर बुलाना। एंड वांग जी, मैं सीरियस बोल रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही। ये बोल के विंचिंग ने लंजा को एक लुक दिया, जैसे कि वो ये कहना चाहती हो कि मैं तुम्हें भी नहीं खो सकती। विंचिंग ने ये कहा तो नहीं पर लंजा समझ गया, तो उसने नोट किया एंड देन विंचिंग चली गई। विंचिंग के जाने के बाद लंजा ने अपना रूटीन शुरू किया। उसका डेली रूटीन यही है कि उसे अपने कोर को स्ट्रॉन्ग करना है। जब से लंजा को रियलाइज़ हुआ है कि उसका साइलेंसिंग स्पेल काम कर रहा है, तब से उसने अपने हर एक प्रीवियस टेक्निक्स प्रैक्टिस करना शुरू किया है, ये देखने के लिए कि वो क्या क्या यूज़ कर पा रहा है एंड क्या क्या नहीं। सो फार उसने बहुत सारे रांग क्लैन के सॉन्ग्स प्रैक्टिस कर लिया है, उसके साथ साथ कुछ स्पेल्स भी जो सक्सेसफुल भी थे। हाँ, कुछ स्पेल में लंजा को बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी यूज़ करना पड़ रहा है, बट कुछ स्पेल तो ऐसे ही काम कर रहा है। एक दिन तो ऐसा भी हुआ था कि लंजा अपने स्पिरिचुअल पावर से एक कैंडल जलाने गया था, पर उसने इतना पावर यूज़ किया था, उसे पता नहीं था कि उसे कितना पावर यूज़ करना था। तो उसके एक्सेसिव पावर यूज़ करने की वजह से वो ऑलमोस्ट पूरा रूम जलाने वाला था, बट थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ। तो लंजा अपने होटल के रूम में वापस गया। विंग आई भी सो रहा है, तो लंजा वहाँ पर ही बैठ के मेडिटेशन करने लगा। वो विंग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता।
हालांकि लंजा के पास एक और रूम भी है जहाँ पर वेंचिंग थी। लंजा वहाँ पर भी जा सकता है एंड उसे यूज़ कर सकता है, बट लंजा ने ऐसा प्रेटेंड किया कि उनके पास और कोई रूम ही नहीं है इसके अलावा, क्योंकि वो विंग के पास ही रहना चाहता था। एंड एक्जैक्टली 9 बजे विंग का नींद खुला। उसने देखा कि लंजा विंडो के पास बैठकर मेडिटेट कर रहा है। उसे देख के विंग ने स्माइल किया। देन विंग ने स्लीपीली पूछा, मैंने लास्ट नाइट कोई स्टूपिड हरकतें नहीं किया था राइट? मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था कि मैं इतना ड्रंक हो जाऊंगा। ये सुन के लंजा कहीं ना कहीं बोलना चाहता था कि विंग ने लास्ट नाइट क्या किया था, पर उसने नहीं कहा, क्योंकि लंजा को फील हुआ था कि विंग उतना भी ड्रंक नहीं है जितना वो बिहेव कर रहा था। बट एनीवेज, लंजा ने कहा, वेंची ने तुम्हें गुड बाय कहा है। विंग ने कहा, ओह वो चली गई है। ये बोलते हुए विंग अपने हाथ पैर को स्ट्रेच कर रहा था एंड इसकी वजह से विंग का कपड़े भी थोड़ा बहुत हट रहा था, तो विंग के क्लोज हटने की वजह से लंजा विंग के चेस्ट को देख पा रहा था। लंजा ने बहुत कोशिश किया उसकी तरफ ना देखने का, बट लंजा का आइस विंग के चेस्ट में ही जा रहा था। तभी लंजा ने देखा कि उसने लास्ट नाइट विंग की हेयर पे जो ब्रेड बनाया था अब वो मेसी हो चुका है। लंजा का बहुत मन कर रहा था कि वो फिर से विंग की हेयर में अपने हाथ फहराए। इससे पहले लंजा और कुछ सोच पाता, विंग ने खुद से अपना हेयर बना लिया था। देन विंग ने कहा, लंजा मुझे भूख लगी है, चलो ब्रेकफास्ट करने जाते हैं। लंजा ने कहा वो लोग डाउनस्टेयर्स में आए एंड तभी विंग ने डिसाइड किया कि वो होटल में खाना नहीं खाएगा, वो बाहर एक वेंडर से हॉट बंस खाएगा। तो लंजा मान गया। लंजा होटल के बाहर वेट कर रहा था एंड विंग होटल के अंदर होटल के लिए पे कर रहा था। एंड देन उसके बाद विंग टेबल में गया एप्पल को लेने के लिए। इस तरफ लंजा होटल के बाहर ही खड़ा था। उसने देखा कि होटल के सामने कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वो लोग एक ऑरेंज काइट के पीछे दौड़ रहे थे। लंजा को रियलाइज़ हुआ कि वो बच्चे सनशॉट कैंपेन खेल रहे हैं। कुछ बच्चे रेड कपड़े पहने हुए थे, उन लोगों ने ही उस काइट को पकड़ के रखा था एंड बाकी बच्चे डिफरेंट कपड़ों में थे, जैसे कि वो लोग डिफरेंट सेक्स से है। उन लोगों ने सेक्स से मैचिंग ही कपड़े पहना था। वो लोग उन रेड कपड़े पहने हुए बच्चों के पीछे ही दौड़ रहे थे। उनमें से एक बच्चा जो पेल येलो कपड़े पहना हुआ था, उसने कहा, जल्दी चलो, हमें हे योलांग को ढूंढना है ताकि वो वेंस को डिफीट कर सके। तभी एक और बच्चा जो ग्रीन नीले कपड़े पहना हुआ था, उसने कहा, हाँ, एंड जब वो गुस्सा हो जाएगा हम लोग सब मिलके उसे मार डालेंगे। लंजा उनका ये प्ले देख रहा था। तभी उसके पास विंग आया। विंग ने कहा, एक चाइल्डिश गेम, बट स्टिल देखो ये बच्चे कल्टिवेशन वर्ल्ड के पॉलिटिक्स को कितने अच्छे तरीके से समझते हैं। ये बोलते हुए विंग ने लंजे के हाथ में एक बन दिया एंड देन वो खुद अपना बन खाने लगा। तभी एक और बच्चा जिसके फॉरहेड पे एक फॉरहेड रिबन बंधा हुआ था, उसने कहा, वैसे वो है कहाँ? क्या शुन हो जो उनका अभी वो नहीं मिला? ये सुन के विंग ने कहा, तो इनके गेम में मैं भी हूँ। आई एम श्योर इन लोगों ने मेरे कैरेक्टर को प्ले करने के लिए एक दूसरे के साथ फाइट भी किया होगा। ये बोलकर विंग ने लंजे की तरफ एक फ्लर्टियस विंग किया। लंजा ने कुछ कहा नहीं। तभी वहाँ पर एक और बच्चा आया जिसके हाथ में एक बैम्बू स्टिक था। उसने कहा, हम यहाँ हैं, मैंने हे योलांग एंड उसके सर्वेंट घोस्ट विच को बंदी बना लिया है, अब उन्हें हमको वॉर में हेल्प करना ही होगा। ये सुन के विंग ने कहा, बंदी बना लिया है? इस तरफ लंजा ने कहा, सर्वेंट। लंजा सोच रहा था कि अगर वेंचिंग यहाँ पर होती एंड वो ये सब सुनती तो वो क्या रिएक्ट करती। एंड तभी मिनी विभूषण के पीछे से एक और लड़का आया जिसने ब्लैक कपड़े पहना हुआ था एंड उसका हाथ रेड रिबन से बंधा हुआ था। उस बच्चे ने कहा, मैं फियरसम हे योलांग हूँ, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझसे कोई काम कराने का? जो कि याद आया कि उस दिन मार्केट में वो वेंडर लंजे के बहुत ही बेकार पिक्चर्स बेच रहा था। लंजा थैंकफुल है कि ये बच्चे उसका थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं। इन लोगों ने उसको उतने घटिया तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया है। इस तरह विंग ने हंसते हुए कहा, आई एम श्योर इन लोगों को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। ये बोलकर विंग ने स्माइल किया। तब उस मिनी लंजा ने कहा, मुझे छोड़ो, अदरवाइज मेरा सर्वेंट वो घोस्ट विच तुम लोगों को सबको मार देगा। इससे पहले वो लंजा कुछ कह पाता, उसने एक पेनफुल आवाज़ किया एंड देन वो मिनी लंजा अपने हेड को रब करने लगा। तभी उन लोगों ने देखा कि उसके साइड में एक और छोटी सी बच्ची खड़ी है। उस बच्ची से मिनी लंजा ने पूछा, ये किस लिए था?
लंजना एंड विंग ने देखा कि वो बच्ची रेड कपड़े पहनी हुई है। इसका मतलब वो बच्ची घोस्ट विच वेंचिंग है। उस बच्ची ने शार्पली कहा, तुम सर्वेंट किसको बोल रहे हो? तभी वहाँ पर एक और बच्चा आया जो मिनी जियांग चैंग था। उस मिनी जियांग चैंग ने कहा, वो ठीक ही तो बोल रहा है। वो हे यो लांग तो घोस्ट विच का मास्टर। ये बोलते हुए वो चुप हो गया क्योंकि उस बच्ची ने उसकी तरफ ग्लेयर किया। तभी उस बच्ची ने कहा, मेरी माँ मुझे कहती है कि डॉक्टर वेन बहुत पावरफुल थे, इतना पावरफुल कि वो खुद अकेली ही हाफ से ज़्यादा कल्टीवेशन वर्ल्ड के मैन को हरा सकते थे एंड उनका कोई मास्टर नहीं था। तभी वहाँ पर एक और बच्चा आया जो कि मिनी जीन था। उसने कहा, क्या बकवास है, हाँ, एक लड़की का ये भी इतने सारे मैन को हरा नहीं सकती। उस बच्चे को देखकर विंग सोच रहा था कि इस बच्चे ने बिल्कुल परफेक्ट कैरेक्टर चूज़ किया है, वो कैरेक्टर उसे सूट करता है। तभी मिनी विंचिंग ने कहा, क्या दिन सब लोग उससे डरते क्यों हैं? मेरी माँ कहती है कि सब लोगों ने डॉक्टर वेन को इसलिए टारगेट बनाया था क्योंकि कल्टीवेशन वर्ल्ड के मैंस को ये बात मानने में तकलीफ़ हो रही थी कि एक वुमेन भी उन्हें हरा सकती है, वो भी अकेली। एक वुमेन उनसे बेहतर है। ये सुन के बाकी सारे बॉयज़ बिल्कुल शॉक्ड हो गए एंड उनके फेस देख के विंग को हंसी आ गई। विंग सोच रहा था, वो छोटी सी बच्ची इन सारे बॉयज़ से उम्र में छोटी है, बट स्टिल कितना कॉन्फिडेंट है वो। अगर वेंचिंग यहाँ पर होती एंड वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को ऐसे देखती तो वो बहुत ही प्राउड फील करती। इस तरफ लंजा सोच रहा था कि इस बच्ची का माँ कौन है जो वेंचिंग को लेकर इतना अच्छा ओपिनियन रखती है, इनफैक्ट अपने बेटी को भी वही सिखा रही है। तभी उन बच्चों के पीछे से एक लेडी ने चिल्लाकर कहा, शिया मियां मियान, अब घर जाने का टाइम हो गया है, घर चलो। तो जाने से पहले उस छोटी सी बच्ची ने बाकी सारे बॉयज़ की तरफ एक ग्लेयर किया एंड देन वो वहाँ से चली गई अपने माँ के पास। लंजना एंड विंग ने देखा कि वो लेडी एक होटल के बाहर खड़ी थी। वो बच्ची अपने माँ के पास गई एंड कुछ कहा जिसके वजह से वो लेडी प्राउडली स्माइल करने लगी। उस लेडी को देखकर विंग फ्रोन्ड हो गया। उसने कहा, वो लेडी इतना फैमिलियर क्यों लग रही है? ये सुन के लंजना ने नोट किया क्योंकि ऑफकोर्स वो लेडी उनके लिए फैमिलियर है। वो मियान मियान है, लुओ चिंगयांग, जिसके साथ विंग फ्लर्ट करता था एंड उसके लिए ही विंग ने अपने ऊपर वो आयरन ब्रांड लिया था। एंड देन विंग ने ये एक्यूज किया था कि लंजा को उसके ऊपर क्रश है। लंजा ये सोच ही रहा था तभी शायद विंग को याद आ गया कि वो लेडी कौन है। उसने एक्साइटेडली उस लेडी को बुलाया, मियान मियान। ये बोल के विंग लंजा को लेकर उसके पास चली गई। मियां मियां ने विंग को देखकर कहा, वे गोंगजा। वो पहले शॉक्ड हो गई थी। लंजा को पता है कि उसकी इस फेस को मियां मियां नहीं जानती। उसे नहीं पता कि मोशन के अंदर लंजा है, तो लंजा ने भी अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कराया। वो बस मियां मियां एंड विंग के बीच के चैट को सुनने लगा एंड वो दोनों बहुत एक्साइटेडली बात कर रहे थे। उनके वजह से लंजा को यही रियलाइज़ हुआ कि मियां मियां ने 13 साल पहले अपना सेट छोड़कर वो एक रोक कल्टीवेटर बन गई थी एंड देन वो अपने हस्बैंड से मिली, उन लोगों ने शादी किया एंड अब वो लोग अपने 6 साल की बेटी लिटिल मियां मियां के साथ वर्ल्ड ट्रेवल करते हैं। लंजा को समझ नहीं आ रहा था कि लुओ चिंगयांग ने इतनी हाई पोजीशन क्यों छोड़ा। लंजा को इतना याद है कि मियां मियां एंड जिन दिशान बहुत ही क्लोज थे एंड वो दोनों एक साथ बहुत पावरफुल भी थे। लंजा यही सोच रहा था तभी लिटिल मियां मियां लंजा को क्यूरियसली देख रही थी। लंजा ने उसकी तरफ नोट किया ताकि लंजा का एक्सप्रेशन उस लिटिल मियां मियां को बुरा ना लगे या फिर रूड ना लगे। तभी लंजा को फील हुआ कि वो लड़की लंजा से डरती नहीं है, वो उसे प्राउडली देख रही थी। उस बच्ची ने फ्रोन्ड होकर पूछा, आप भी गेम को देख रहे थे? लंजा ने नोट किया। दिन वो बच्ची और भी फ्रोन्ड हो गई। उसने डिफेंसिव वॉइस में कहा, क्या आपको भी लगता है कि मैं गलत हूँ? वो उसे ऐसे पूछ रही थी जैसे कि वो लंजा को चैलेंज कर रही है कि लंजा एक बार डिसएग्री करके दिखाए। इससे पहले लंजा कुछ कह पाता, विंग ने स्माइल करते हुए कहा, शिया मियान मियान बिल्कुल अपनी माँ की तरह है। ये बोलकर विंग ने उस बच्ची की तरफ स्माइल किया, बट वो बच्ची विंग की तरफ ग्लेयर करने लगी। उस बच्ची ने कहा, तुम मुझे बिना परमिशन के इस नाम से नहीं बुला सकते। लंजा सोच रहा था कि एक छोटी सी बच्ची लिटरली तो पावरफुल कल्टीवेटर्स को डांट रही है। नहीं, लंजा को इसे सीरियसली लेना होगा। दिन उस बच्ची ने फिर से लंजा की तरफ टर्न किया एंड लंजा के आंसर का वेट करने लगा।
लंजा ने कहा, एक डिटरमाइंड वुमेन को कहीं भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जो करते हैं वो लोग फूल्स होते हैं। जैसे उस बच्ची को रियलाइज़ हुआ कि लंजा क्या कहने की कोशिश कर रहा है, उस बच्ची ने एक ब्राइट स्माइल किया एंड नोट किया। विंग ने कहा, कितना स्मार्ट यंग लेडी है आजान, हमें इसे एक लकी मनी देना चाहिए। ये लो। ये बोलकर विंग ने अपने मनी पाउच लंजा को दिया। ये देख के लुओ चियांग ने मना करने की कोशिश की, बट मियाँ ने लंजा ने उनकी बात नहीं सुनी। लंजू उस मनी पाउच से गोल्ड कॉइन्स निकलने लगा। ये देख के वो बच्ची मना करने ही वाली थी, तभी लंजा ने कहा, तुम इतने सारे बॉयज़ के सामने उनके एगेंस्ट अकेली कॉन्फिडेंटली खड़ी थी, ये बहुत ही ब्रेव है। लंजा का वॉइस बहुत ही सॉफ्ट था एंड लंजा की बातें सुन के कहीं ना कहीं वो लिटिल मियाँ थोड़ा सा शाय फील करने लगी। एंड लंजा ने उसी मोमेंट पे उसके हाथ में वो गोल्ड कॉइन्स रख दिया। देन लंजा ने कहा, नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा फिर से कुछ हुआ, अगर कोई भी लड़का तुम्हारे आगे तुम्हारे रास्ते में खड़ा हो गया, आई होप तुम इसे भी ऐसे ही चैलेंज करोगे एंड तुम यही करते रहोगे। ये बोल के लंजा खड़ा हो गया एंड वो बच्ची बहुत ही अम्यूज्ड हो गई। उसने अपने माँ को वो गोल्ड कॉइन्स दिखाया तो लुओ चिंगयांग ने डांटते हुए कहा, सिली गर्ल, तुम थैंक यू कहना भूल गए। तो उस बच्ची ने लंजे से कहा, थैंक यू गग्गा। ये बोलकर उसने एक शाई स्माइल किया। ये देख के विंग ने पाउट करते हुए कहा, हाँ और मेरा क्या, मैंने ही उसे मनी दिया था। ये सुनकर उस बच्चे ने लंजे की तरफ देखा, एक क्वेश्चनिंग लुक दिया तो लंजे ने नोट किया। तो उस बच्चे ने विंग की तरफ देखा एंड कहा, थैंक यू गोंगजा। फिर उस बच्चे ने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, मम्मी मैं कुछ न्यू चीज़ें खरीदने जा रही हूँ मेरे लिए एंड चिंगजी के लिए, आप भी मेरे साथ आओ, हमें शॉपिंग करना है। विंग ने पूछा, चिंगजी? लुओ चिंगयांग ने कहा, हाँ मेरा डिसिपल। इनफैक्ट हम यो यांग में उसके लिए ही आए हैं। कुछ साल पहले जब मैं नाइट हंट के दौरान इस टाउन को पास करते हुए जा रही थी, तब मुझे स्ट्रीट में एक टीनेज गर्ल अकेले मिली जो अपने फैमिली को ढूंढ रही थी। उसका फैमिली मिसिंग हो गया है। मैंने उसे हेल्प करने की कोशिश की, बट मुझे भी उनका फैमिली नहीं मिला। बट मैं उस अकेले लड़की को यहाँ पर अकेला छोड़ नहीं सकती थी, तो मैं उसको भी अपने साथ लेकर गई। एंड वो सच में बहुत ही क्लेवर एंड इंटेलिजेंट है। वो नाइट हंट में मेरा हेल्प करती है एंड मेरा हस्बैंड मेरा बेटी का ख्याल रखता है। ये सुन के विंग ने कहा, एक यंग गर्ल का फैमिली मिसिंग है? लुओ चिंगयांग ने कहा, हाँ, हर साल वो यो यांग में वापस आती है एंड अपने फैमिली को ढूंढती है। बहुत साल हो गया है पर उसने हार नहीं मानी। उसके अंदर अभी भी होप है। सच में कितनी बुरी बात है। मैं बस यही होप कर रही हूँ कि उसे इस साल अपना फैमिली मिल जाए। विंग ने पूछा, एंड चिंग बुनियान अभी कहाँ पर है? लंजा देख रहा था कि विंग ये सब प्लेफुली पूछ तो रहा है, बट लंजा देख पा रहा था कि विंग के अंदर एक सीरियसनेस है एंड ये प्लेफुलनेस एक एक्टिंग है। लुओ चिंगयांग ने कहा, अभी वो ये सिटी में गई है जो यो यांग के आउटस्कर्ट में है। मैं कुछ दिन बाद वापस आऊँगी उसे वापस लेके जाने के लिए। एंड देन लंजन एंड विंग ने लुओ चिंगयांग को बाय बाय कहा। दिन वो लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगे। लंजन ने पूछा, क्या तुम उस लड़की को जानते हो? विंग ने कहा, शायद। तुम्हें याद है ना, मैंने तुमसे कहा था कि लास्ट टाइम मैंने मेरे मामा जी को यहाँ पर ही देखा था, उसके बाद ही वो मिसिंग हो गए थे। तो उस टाइम उनके साथ उनके एंड सॉलंग के साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी। वो उनके लिए सिस्टर या फिर बेटी थी, आई डोंट नो। एंड उसका नाम आचिंग था। मुझे लगा था कि वो भी सोंगलन एंड सियाओ सिंगजिंग के साथ मिसिंग है, बट अब मुझे पता चला कि वो मियाँ के साथ है। लंजन ने पूछा, तुम्हें लगता है कि वो दोनों एक ही हैं? यही आचिंग वो आचिंग है? पिंग ने कहा, ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। एंड वैसे भी हमारा डियर फ्रेंड ये हाथ हमें वहाँ पर ही लेकर जा रही है, इस सिटी में। तो अभी हम वहाँ पर ही जाते हैं, शायद हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो वो दोनों ऐसे ही साइलेंटली चलने लगे। कुछ टाइम बाद विंग ने हंसते हुए कहा, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं पहले मियाँ को पहचान ही नहीं पाया। सच में इस लड़की का बैकबोन बाकी कल्टिवेटर्स से बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट मियाँ मिंग भी इससे इम्प्रेस्ड हो गए थे। ये सुन के लंजन ने नोट किया क्योंकि वो ये बात मानता है कि लुओ चियांग बहुत ही ब्रेव है, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो विंग से एग्री कर रहा था। इससे उसे अच्छा नहीं लग रहा था, उसे इरिटेट फील हो रहा था।
तभी विंग ने कहा, कितनी बुरी बात है कि उसने अपना सेक्ट छोड़ दिया है। I mean, अभी जिन सेट को उसकी बहुत ज़रूरत थी। एंड वैसे ये अच्छी बात भी है, अभी वो फ्रीली कुछ भी कर सकती है, अभी वो अपनी मर्ज़ी की मालिक है। लंजे ने पूछा, लुओ गुनियांग ने अपना सेक्ट क्यों छोड़ा? विंग ने कहा, ओह तुम्हें नहीं पता ना, एक्चुअली जब तुम बूडियल माउंट्स में शिफ्ट हो गए थे उन वेंस के साथ, तब डिस्कशन कॉन्फ्रेंस में सब लोग तुम्हारे बारे में बहुत बुरा भला बोल रहे थे, तुम्हें बहुत दोष दे रहे थे, ब्लेम कर रहे थे एंड कुछ भी बोल रहे थे। एंड तब उस हॉल में, I mean उस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ लुओ चिंगयांग ही अकेली वुमेन थी, बट फिर भी उसने हिम्मत करके तुम्हारा साथ दिया, उसने तुम्हें डिफेंड किया। ये सुनकर लंजा सरप्राइज्ड हो गया। वो सोच रहा था कि लुओ चिंगयांग ने इतने सारे पावर हंग्री सेक्रेटरी के सामने लंजा को डिफेंड किया, बट क्यों? विंग ने स्माइल करते हुए कहा, आई थिंक वो उस लड़के को कभी भूल नहीं सकती जिसने अपने टूटे हुए पैर को लेकर वेंचा से उसे प्रोटेक्ट किया था। ये सुनकर लंजा शॉक्ड हो गया। लंजा सोच रहा था कि उसने इस कल्टिवेशन वर्ल्ड के लिए बहुत कुछ किया है, बट सिर्फ सब लोग उसे ब्लेम करते हैं, उसका बदनाम करते हैं, उसे मारना चाहते थे। बट उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि कोई और भी है जो उसके ऑनर पे अभी भी बिलीव करती है, जिसने उसे कहीं ब्लेम नहीं किया है और ना ही उसे गलत समझा है। इनफैक्ट इतने साल हो गया है, अभी भी लुओ चिंगयांग लंजे को डिफेंड करती है। उसने अपने बेटी को भी यही सिखाया है। लंजे यही सोच रहा था, तभी विंग ने कहा, इनफैक्ट उसने वेंचिंग को भी डिफेंड किया है। जो भी वेंचिंग को बदनाम कर रहे थे, उसने उन सबके मुंह पे इंसल्ट किया है, एंड देन उसने पब्लिकली सबके सामने जिन सेक्स से अपना रिलेशन ख़त्म किया एंड अपना पोजीशन गिव अप कर दी। एंड देन वो जिन सेक्स छोड़कर चली भी गई। तुम्हें तब जिन गुआंगशन का फेस देखना चाहिए था, कितना फनी था। सुन के लंजे को बहुत अच्छा लग रहा था, उसे अंदर अंदर बहुत ही वार्म फील हो रहा था, उसका सारा इरिटेशन जैसे डिसअपीयर हो गया। सच में लुओ चिंगयांग एक बहुत ही रिमार्केबल वुमेन है। लंजा समझ सकता है कि लुओ चिंगयांग वेंजिंग को इतना सपोर्ट क्यों करती है, क्योंकि एक वुमेन ही दूसरे वुमेन को समझ सकती है। लंजा ये सोच ही रहा था, तभी विंग ने कहा, हे लंजा, तुम तो मिया मिया को पसंद करते थे ना, कितनी बुरी बात है कि अब वो मैरिड है। ये बोल के विंग हंसने लगा। ये सुन के लंजा सोच रहा था, नेवर माइंड। उसका इरिटेशन फिर से वापस आ गया, एंड वो इरिटेशन और कोई नहीं बल्कि विंग खुद है। उनका जर्नी कंटिन्यू रहा। चलते चलते लंजा सोच रहा था कि विंग ने मिया मिया के बेटी को लकी मनी दिया, वो भी लंजे के साथ। एंड ये काम सिर्फ कपल ही कर सकते हैं, सिर्फ कपल ही एक साथ किसी को लकी मनी दे सकते हैं। एंड उन लोगों ने भी एक साथ दिया, एक मैरिड कपल की तरह। ये सोचते हुए लंजा साइड आई से विंग को देखने लगा, एंड वो सोच रहा था, क्या विंग ने ये जानबूझ के किया है? लंजा सोच रहा था, शायद लंजा को इतना होपलेस नहीं होना चाहिए, शायद अभी भी लंजा के पास एक और चांस है। अब इसका आंसर सिर्फ लंजा को टाइम के साथ ही मिल सकता है। एंड ऐसे ही चलते चलते वो लोग ये सिटी के गेट में पहुंच गए। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? एंड आप इस स्टोरी को एंजॉय कर तो रहे हो ना? ज़रूर बताना। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए रिक्वेस्ट है, बाय।